हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.2। आपने प्रश्नावली 9.1 अगर नहीं देखा है तो तुरंत उनको जाके देखिएगा, उसमें से एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है। और ये प्रश्नावली 9.2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इजी है। आपको टेबल याद रखना चाहिए, बाकी आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना वीडियो अपलोड किया जा रहा है और नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। ठीक है। चलिए बात करते हैं। प्रश्न हमारा प्रश्नावली 9.2 का पहला क्या है। देखो, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को क्या करना है, हल करना है आपको। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा बराबर क्या है, 0 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट पक्ष का जो वैल्यू है उनको निकाल के यहाँ रखेंगे। तो लेफ्ट का जो मान दिया है यहाँ हमने इसको रख दिया। ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जो कॉस, इसमें भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। आई मीन उभयनिष्ठ हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस को मैंने उभयनिष्ठ के रूप में निकाल लिया। तो बचा रह गया क्या, मेरे पास 2 बचा रह गया। 2 बार कॉस है, 1 बार कॉस निकल चुका है, तो 1 कॉस यहाँ बचा रह गया, माइनस हो गया। रूट 3 यहाँ बच गया, कॉस तो ऑलरेडी निकल चुका है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 0 मैं लिख सकता हूं। ठीक। अब देखिए cos थीटा का थीटा हो गया बराबर cos कितने अंश का मान 0 होता है हमारे पास, तो cos 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो काम करेंगे, cos और cos यहाँ कट जाएगा, तो थीटा का जो मान है वो कितना अंश आया, 90 अंश। यही हमारा आंसर था। अब दूसरा भी है हमारे पास जो सवाल में यहाँ दिया है, 2 cos थीटा माइनस रूट 3, इनको भी ले लेते हैं, यहाँ पर 0 बार इनको भी बढ़ा देते हैं। काम एक ऐसा करेंगे, रूट यहाँ पर 3 दिया है, माइनस में है, पक्षांतर कर देंगे बच्चों तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए cos थीटा का cos थीटा हो गया, यहाँ पर रूट 3 का रूट 3 हो गया, 2 को पक्षांतर कर दिया, यहाँ नीचे आ गया तो ये चला गया बटे में। ठीक। अब cos कितने अंश का मान, रूट 3/2 होता है, तो ये कितने अंश का मान है, 30 अंश का। तो यहाँ लिखना पड़ा cos 30 अंश का मान रूट 3/2 होता है। बच्चों cos cos कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आएगा, मेरे पास 30 अंश आएगा। यही हमारा आंसर था। ठीक है। नीचे में लिखिएगा थीटा बराबर 90 डिग्री और यहाँ पर कितना है, 30। ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए इनको भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू दिया है हमारे पास 1 दिया है। ठीक। देखते हैं क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 2 का 2 हो गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बाकी सेम है। ठीक है। मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 हो गया। क्लियर हो। ठीक। अब देखते हैं 2 का गुणा अंदर के साथ करेंगे, ब्रैकेट में 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 होगा, 2 का गुणा कॉस के साथ करेंगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। माइनस यहाँ सेम होगा। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, है ना। कैसे पक्षांतर करेंगे, देखो इतना जो मान दिया है उनको उधर पक्षांतर कर देंगे। ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 cos थीटा यहाँ पर माइनस में है, उधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो गया। cos हमारा माइनस में है, चला गया तो प्लस में हो गया। 1 यहाँ पर क्या में दिख रहा है, प्लस में है, तो प्लस में तो दिख ही रहा है। यहाँ 2 हमारा क्या में है, प्लस में है, तो पक्षांतर हो गया, क्या में चला गया, माइनस में चला गया। बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 लिख सकता हूँ। ठीक। अब देखते हैं, ये हमारा यहाँ तक सेम हो जाएगा बच्चों लोग, यहाँ तक ये सेम हो गया। अब 2 में 1 को घटाएंगे तो माइनस चिन्ह हमारा बड़ा है, तो हमारा आंसर आएगा -1 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा का 2 cos थीटा हो गया, है ना। अब ये मध्य भाग को तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो 2 यहाँ पर हम लोग 2 cos में 1 cos घटाएंगे तब भी हमारा मान 1 cos आएगा। तोड़ने का विधि मैंने बहुपद पहला वाला चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, उनको आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक। माइनस हमारा 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य भाग तो टूट गया, यहाँ पर हम लोग 0 भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पर राशि के बीच में हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों 2 को। ठीक। 2 cos को निकाल सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, देखो 2 cos निकल गया, तो यहाँ बचा cos और प्लस बच गया। 2 cos तो निकल चुका है, तो क्या बचा हमारा 1 बचा। ठीक। यहाँ पर निकाल सकते हैं, ना तो cos को निकाल सकते हैं, ना तो 2 3 और उनको नहीं निकाल सकते। यहाँ निकाल सकते हैं -1 को, बचा रह गया क्या मेरा cos, माइनस माइनस गुणा हो गया क्या होता है, प्लस।
तो हमारा यहाँ +1 हो गया। आई मीन दोनों ब्रैकेट हमारा समान आया, आना भी चाहिए, अगर नहीं आएगा तो समझ जाइए आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारा समान आ गया। अब दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को यहाँ नोट डाउन करेंगे। देखो cos थीटा प्लस वन मैंने यहाँ सेम छाप दिया, बचा रह गया क्या 2 cos थीटा, माइनस में क्या बचा रहा मेरा 1, ये दोनों पक्ष हमारा निकल गया। अब क्या करते हैं, एक बार 0 बार इनको बढ़ा लेते हैं, एक बार 0 इनको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने 0 बार लेके गया तो क्या हो गया cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ cos थीटा बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये चला जाएगा माइनस में, जो कि ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है, तो ये क्या हो जाएगा अस्वीकार किया जाएगा, मतलब ऋणात्मक हमारा अस्वीकार लिख लीजिएगा यहाँ पर, ऋणात्मक मान हमारा टेबल में नहीं आया है तो ये हमारा मान नहीं आएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा, इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए इस पक्ष को, देखो 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 मैंने ले लिया, ओके, 1 को पक्षांतर कर दिया मैंने तो माइनस के चला गया किसमें, प्लस में चला गया प्लस में। अब क्या करेंगे बच्चों, cos थीटा का cos थीटा हो गया, अब 1 बटे मैं लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, ये बटे में चला गया मेरा 2, तो cos कितने अंश का मान 1 बटे 2 होता है, तो ये cos 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है। तो बच्चों cos और cos को कटा लेंगे, थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश, यही हमारा आंसर है। आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और देख लेते हैं, उनके बाद पूरा समझ में आपको आ ही जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सवाल है 3tan का स्क्वायर इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में दिया है 1, दिया है प्रश्न में 3tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में दिया है हमारे पास 1, ये दिया है करके आप लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखते हैं यहाँ लिखेंगे 3tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 का हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर सेक का सूत्र होता है 1 प्लस क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर क्या हो जाता है थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, प्लस में क्या दिया है 1 दिया। चलो इनको सवाल में करेंगे 3tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर क्या होगा थीटा, और प्लस में हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया आप, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर फिर लिखेंगे 3tan स्क्वायर थीटा, अब पक्षांतर कर देंगे हम लोग ये 2tan स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा 2tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इनको पक्षांतर कर दिया तो इधर आ गया, ठीक। अब क्या बचेगा 3 में 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर चला जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर tan कितने अंश का मान है बोलो 60 अंश का मान, तो ये tan हमारा बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 60 हो जाएगा, यही हमारा आंसर था, ठीक है। तो इनको एक बार देखिएगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है, जब आपने पहला प्रश्नावली को अगर देख के समझ गए, ठीक है, तो ये तो आप हलवा क्वेश्चन है समझ लीजिए, ठीक है, आप इनको आराम से बना सकते हैं, एक बार चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद एक प्रश्न और बना के देख लेते हैं, इसके बाद ये पूरा प्रश्नावली हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग फाइनली एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखते हैं पांचवा सवाल, चौथा प्रश्न को आप बना के देखिएगा, ठीक है, उसको आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा कि सर इसको भी आप बता दीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, cos थीटा अपान में दिया 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया बच्चों 4 दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। देखो हम लिखेंगे cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना है 4, ये क्या है दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन है, ये हमने हल में लिखा, फिर एक बार लिखना पड़ता है, ठीक है, जो दिया गया है करके लिख सकते हैं दिया है, ठीक। अब बच्चों इनको देखने से एक चीज समझ में आ रहा है, त्रियक गुणा मत करिएगा, देखो दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं cos थीटा को, क्या को cos थीटा,
तो यहाँ निकल जाएगा cos थीटा, बचा रह जाएगा क्या मेरा 1 अपान में क्या होगा 1 माइनस ये हो जाएगा sin थीटा और प्लस, ठीक। cos निकल चुका है, क्या बचा 1 और प्लस में हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हो जाएगा 4। क्लियर हो? अब तिर्यक गुणा आप करिएगा, ठीक। चलो कर लेते हैं। cos थीटा का cos थीटा हो गया, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, ये हो जाएगा प्लस, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा और अपान में हो जाएगा बच्चों 1 का गुणा 1 के साथ 1, साइन का गुणा साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ पर इक्वल 4 को मैं भूल गया, इनको भी लिखिएगा, ठीक। यहाँ साइन साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेंगे जरा देखते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, क्या बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। आपको क्लास बहुत अच्छा से लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं 2 और 2 कट जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, ठीक। क्या बच जाएगा cos थीटा बटे में हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, एक cos और एक cos हमारा कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 1 अपान क्या बचा cos थीटा इक्वल टू कितना बच जाएगा मेरे पास 2 बच जाएगा। तो cos थीटा बराबर मैं लिखूंगा 1 बटे क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। तो cos थीटा का मान लिख सकते हैं, कितना अंश का मान 1 बटे 2 होता है cos में, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है 1 बटे 2 होता है। तो यहाँ cos cos कट जाएगा तो थीटा का जो मान आएगा कितना आएगा बच्चों 60 अंश। जबरदस्त, ये आपका जो आंसर है आ गया, आप देख सकते हैं। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने दोबारा क्वेश्चन को लिखा है आंसर में, ठीक है। इनको तिर्यक गुणा कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, दोनों में पहले cos को हम लोग कॉमा निकाल लेंगे तो cos कॉमा निकल गया, क्या बचा यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर 1 बचा। अब बाकी सेम छाप लीजिएगा, इसको गुणा यहाँ करेंगे, इनको गुणा यहाँ करेंगे, नीचे गुणा नीचे के साथ कर देंगे, ठीक है। cos सामने आ गया, साइन साइन कट जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे हम सेम उतार लेंगे, ठीक। और यहाँ साइड में 4 बचा है, 2 2 में कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 बचा, ठीक। अब देखते हैं cos का cos इतना का सूत्र होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 2, एक cos कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा। cos का मान निकालूंगा बच्चों तो 1 बटे 2 लिख सकते हैं, कितना अंश का मान 1 बटे 2 होता है तो cos 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है। आई मीन आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश किया कि आप बना सके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली में 9.3 के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।